बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में की जाने वाली सबसे तगड़ी और जानदार तकरीर के बारे में। कौमी असम्बली में अपोजिशन के तकरीबन 100 के करीब अरकान असम्बली मौजूद होने के बावजूद इमरान खान की तकरीर के दौरान सन्नाटा नजर आया। दिल खुश हो गया और सर फख्र से बुलंद हो गया कि अब हम अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल रहे हैं। आज की इमरान खान की तकरीर से ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई कोई गैरतमंद लीडर, कोई जुर्रतमंद रहनुमा, कोई जुर्रतमंद कैद आज़म का सिपाही और कोई गैरतमंद इकबाल का शहीन बोल रहा है। नाजरीन, इमरान खान की इस तकरीर से दुनिया को ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान भले मुआशी लिहाज से एक कमज़ोर मुल्क है, लेकिन नज़रियाती एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है। नाजरीन, इमरान खान की ये तकरीर मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे पसंद भी आई। आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। आपको हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये तकरीर कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन है, इस पर भी प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौमी असम्बली के इस इजलास के दौरान कोई शोर शराबा नहीं था, बल्कि पुरसुकून माहौल था और इजलास में नारा तकबीर, अल्लाह अकबर की गूंज भी थी। इमरान खान की इस तकरीर के बाद पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे सब एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपोजिशन को भी दावत दी गई कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर काम करने का वक्त आ गया है। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको इस तकरीर की मुकम्मल झलकियाँ भी दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। हमारी तारीफ की, क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा। कभी कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और अब पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। ना कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे? मैं अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जोतने की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोलना लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। मैं दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन